रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपका पहला नाटक कौन सा है और किस संस्था से हुआ? तो मेरा जो रंगमंच से जुड़ाव है, मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगी कि सारे बच्चों का जुड़ाव जो है ना, वो गुड्डा गुड़िया के जो खेल हम लोग कन्या पुत्र बोलते थे, वहाँ से जुड़ाव शुरू हुआ मेरा। तो ऐसा है कि उसमें मैं क्या करती थी कि मैं गुड़िया की माँ बनती थी। उसमें क्या होता था कि माँ के चरित्र को निभाने के लिए भाव भंगिमा की ज़रूरत होती है। लड़की की विदा हो रही है, वो मेरा उस समय ये माइंड क्लियर था कि बेटियां जाती है तो माँ रोती है, बेटी रोती है। तो मेरी शुरुआत उस गुड्डा गुड़िया के खेल से शुरू हुई। मेरा सबसे पहले बाबा बिरजू बिल्टू नाटक था मैथिली का, वो अरिपन संस्था से कौशल किशोर दास जी के निर्देशन में मैंने काम किया था वहाँ पे। क्या आपको रंगकर्मी बनने के लिए पारिवारिक सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। ईश्वर की कृपा से मैं इस मामले में बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे पारिवारिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। ईश्वर की कृपा से ऐसा ये भी रहा कि देखिए, बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि कठिनाई और चुनौती दोनों मिलता है। हमारे यहाँ हालांकि जैसे अध्ययन का जो है ना, वो पृष्ठभूमि रहा है। हमारे भैया डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारी दो बहनें हैं, वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो मुझे कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा सशक्त थी इस मामले में। पिताजी थोड़ा सा मना करते थे कि नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ मेरा अभिनय भी चलता रहा। आपके रंगमंचीय जीवन की कोई एक यादगार घटना? मेरा एक पृथ्वी पुत्र नाटक और अनहारक विरुद्ध नाटक जो था 84 और 85 में अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में, दोनों साल मेरा, दोनों वर्ष लगातार मैं सर्वोत्तम अभिनेत्री चुनी गई। ये मेरे लिए बहुत यादगार पल था मेरा। आपके द्वारा देखे हुए या किए हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा मुझे जो कुणाल जी के डायरेक्शन में था मेरा समय संकेत, एक तो नहीं है, मैं किसी एक को तो नहीं कहूँगी। फिर परवेज़ अख्तर के साथ मैंने नट मंडप के माध्यम से किया नाटक अर्थदोष, वो मेरा बहुत 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 सुंदर नाटक रहा। पृथ्वी पुत्र अजय सिन्हा जी के डायरेक्शन में था मेरा। राजा भर्तृहरि भी, मतलब काफ़ी, कुणाल जी, परवेज़ अख्तर, अजय सिन्हा, तमाम डायरेक्शन जो भी थे, जो भी डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरा काम बहुत अच्छा रहा। आदर्श कौन है आपके रंगमंच के क्षेत्र में? मैं किसी एक को तो आदर्श मान नहीं सकती। मेरे लिए कुणाल भैया भी उतने ही अच्छे हैं, परवेज़ अख्तर भी उतने ही अच्छे हैं, जावेद अख्तर उतने ही अच्छे हैं। अभी किशोर केशव के साथ मैंने अभी 2 तारीख को मैंने नाटक किया। मेरा भी उसमें 2 मिनट का संवाद है, संयोजिका होने के बावजूद भी। तो मेरे लिए सारे लोग बराबर है, कोई आदर्श, कोई एक तो नहीं है मेरे लिए। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? रंगमंच से सीधा जुड़ाव जो है समाज से होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हम जब अभिव्यक्त करते हैं अपने आप को, तो ये मनोरंजन का साधन होने के बावजूद भी समाज की सोच, संस्कृति और भाषा को जीवित रखने का जो है, ये बहुत सशक्त माध्यम होता है, जो कि अपनी परंपरा संस्कृति को जीवित रखता है गहराई से। आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? मेरे ख्याल से एक सच्चे रंगकर्मी में सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए। आप अपने भाव को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही अनुशासन, गहराई से आप स्क्रिप्ट का अध्ययन कर रहे हैं, उस स्क्रिप्ट को अध्ययन करने के लिए तमाम बातें जो बाहर से भी मिल रही हैं, उसको हम लोगों को करना चाहिए। तभी आप जो है एक सशक्त कलाकार बन सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कमी हर कलाकार में होती है, हमेशा सीखना होता है, क्योंकि आप लाइव कर रहे होते हैं किसी भी नाटक को। तो आप पूर्णतः परफेक्शन, आप कहेंगे मैं परफेक्ट हूँ या आप परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हम हमेशा सीखते होते हैं। तो आप तब और अब के रंगमंच में क्या अंतर देखती हैं? पहले था, जैसे पहले नाटक जो हम लोग जब शुरू किए थे 84-83 के समय में, उस समय जो था वो संसाधन बहुत कम था हमारे यहाँ, पर उत्साह और समर्पण जो था ना, वो एक आधार हुआ करता था। बीच में जो है रंगमंच थोड़ा सा डवाडोल होने लगा, लेकिन अब पुनः फिर से देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं रंगमंच के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, नए कलाकार आ रहे हैं, प्रयोग भी बढ़ रहा है।
बहुत प्रयोग बढ़ने से क्या हो रहा है कि रंगमंच में हमेशा कुछ कुछ नया नया चीज़ आप देखना शुरू करेंगे अभी आप। तो अंत में आप नए रंगकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि रंगमंच से जुड़ना जो है वो केवल अभिनय करना नहीं होता है। अभिनय के साथ साथ जो है वो आप आत्मिक रूप से, आत्मा से आप उस मंच के साथ जुड़ें, उस भावना के साथ जुड़ें, उस संवाद के साथ जुड़ें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप डिसिप्लिन में रहें। अनुशासन रहेगा तो आप नाटक अच्छा करेंगे ही, समय पे आएंगे, अपने जो को आर्टिस्ट है उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके पात्र को भी आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि नाटक सिर्फ सिनेमा नहीं होता है कि हम अपना सीन किए और चले गए। आपको पूरा स्क्रिप्ट जो है, संवाद जो है, आपको यहाँ बुद्धि से, आँखों से और कानों से समझने की ज़रूरत होती है। तो जो कलाकार मंच को भीतर से महसूस करता है वही दर्शक के मन तक, आपके मन तक पहुंचेगा। ये मेरी कविता है। हम दोनों के बीच, यानी नटराज और मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम दोनों के बीच शब्दों में अभिनय की आँच है। हम दोनों के बीच शब्दों में अभिनय की आँच है और प्रेम की सुगंध। मेरा प्रेमी एक कवि है, मेरा प्रेमी एक कवि है जिसकी कलम से निकलते हैं मेरे ही रूपों का वर्णन, नौ रसों का समागम लिए। हर कविता में मैं ही तो बोलती हूँ, हर कविता में मैं ही तो बोलती हूँ, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर, कभी संवाद बनकर। वो कहता नहीं, लिखता है और मैं सुन लेती हूँ उसकी खामोश पंक्तियों में छिपा अपना नाम, श्री। मेरा प्रेमी एक अभिनेता भी है, मेरा प्रेमी एक अभिनेता भी है। मंच पर जब वो उतरता है अपनी हर भंगिमा में नटराज बनकर मुझे जीता है। उसकी आँखों का हर भाव, उसकी आँखों का हर भाव, उसकी काली पुतलियाँ उजले पर्दों पर दृश्यांतर करते रहती है। मेरा नटराज ऐसा ही है।